लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किन किन देवी देवताओं का पूजन करने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा शिव पुराण की कथा से। तो शास्त्र से मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों। आशा है आप लोग को ये शिव पुराण मेरे अच्छा लगता होगा, क्योंकि मैंने अभी नया हूँ और नया शुरू किया हूँ और मैं कहीं अभी जा नहीं पा रहा हूँ, मतलब बाढ़ की वजह से, और यहाँ बादल फट रहे हैं बारिश की वजह से। हर जगह पे पानी ही पानी है, जिस वजह से मैं यात्रा आरंभ नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं इसलिए जब तक शिव पुराण की आपको कथा सुना रहा हूँ और इसकी पूजा विधि भी सुनाऊंगा और आगे भी सुनाऊंगा। और हमारा जब शिव पुराण जब ख़त्म हो जाएगा तो गीता सुनाऊंगा, गरुड़ पुराण और सारे भी ग्रंथ हैं उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। और मैं खुद पढ़ूंगा और खुद भी समझूंगा और आपको भी समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं, फिर आपको बताते हैं किन किन देवी देवताओं को पूजा करने से और कैसे पूजा करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए चलते हैं। पृथ्वी आदि नियमित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैमित विचार, पूजा के विधि, उपचार, फल की विशेष, मास, तिथि और नक्षत्र योजन की पूजा, विशेष फल तथा लिंग की वैनिक स्वरूप विवेचन। दोस्तों ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो ध्यान से सुनना आप लोग। ऋषियों ने कहा, साधु शिष्य, अब आप परिवर्त्य प्रतिमा पूजन का विधि बताइए, जिससे समस्त अविष्ट वस्तुओं की प्रतीत होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, तुम लोग बहुत उत्तम बात पूछे हैं। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथ को देने वाले हैं, अर्थात दुख तत्काल निवारण करने का वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम लोग उसे ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी आदि का बनी हुई देव प्रतिमा का पूजन इस भूतल पर अविष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसे पुरुषों आदि स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखर अथवा कुएं में प्रवेश की पानी भीतर से मिट्टी लाए, फिर अंधा चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करे और शुद्ध मंडप में रखकर उसी महीने पीसे और साने। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाए और दूध से उसका सुंदर सा साकार करे। उस प्रतिमा के अंग प्रत्येक अच्छी तरह प्रकट हुए हो तथा वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। दांतर उसे प्रासनन पर स्थापित करके आदि पूर्वक उनका पूजन करे। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा, शिवा का एवं शिवलिंग का द्विजित सदा पूजन करना चाहिए। पोषक चार पूजन जंती फल की सिद्धि के लिए 16 उपचार पूजन करना चाहिए। पुष्पों से प्रोक्षित और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अगहिन चावल से नैवेद्य तैयार करें। सदा नैवेद्य एवं कुड़ट लाभ का पावर भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुड़र और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक ग्रस्त शेर भर नैवेद्य तैयार करके अवश्य है। ऐसा करना चाहना चाहिए कि देवी देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और सकल प्रकट हुआ स्वयंभू लिंग के लिए 5 शेरे। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजा करने से दिव्य सत्य लोक को प्राप्त कर लेता है। बाहर अंगुली चौड़ा इसके दूधन और 1 उंगली अधिक अर्थात 25 अंगुली का लंबा था 15 उंगल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है, उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8 भाग स्थापत कहलाता है, जो 4 कुड़े बार माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्ता, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्ता और
स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रसाद नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल, तेल आदि एवं गंध द्रव्य की भी योग्य मात्रा रखी जाए तो यह उन शिवलिंगों की महापूजन बताई जाती है। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुष्प की प्राप्ति होती है, नैनीताक लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्त होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति है, दीप दिखाने से ज्ञान उदय होता है और तंबल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचार का उत्ययन पूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाला है। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजन अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों करे। देवताओं की पूजन से उन देवताओं के लोक की प्राप्ति होती है तथा उसके अवतरण लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तु उपलब्ध होती है। अब मैं देव पूजन से प्राप्त होने वाले विशेष फलों की वर्णन करता हूँ। दूजी, तुम लोग आश्रय पूर्वक सुनो। ध्यान राज गणेश की पूजा से भूलोक की उत्तम अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रवण और भद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पौष मास में छत्र के अनेक विधि पूर्वक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में 100 या समस्त बार पूजा करें। देवता और अग्नि की शरण रखते हुए किए जाने वाले उनका नियतन पूजा मनुष्य को पुत्र एवं अभीष्ट वस्तु को प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शस्त्र तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का निवासन करने वाला, भिन्न वर्णों की हुई शिव की आदि पूजा की आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वर या दिन, तिथि, नक्षत्र और योग्य का आराधर है, समस्त कामनाओं को देने वाला है, उसे वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप माना चाहिए। सूर्य उदय काल से लेकर सूर्य उदय काल तक अंत तक एक वार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्म आधार का है। विवाहित तिथि के पूर्ण भाग में हुई देव पूजा मनुष्य पूर्ण भोग प्रदान करने वाला होती है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्ण भाग पितरों की आश्रित कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसा तिथि परम भाग ही दिन से युक्त होता है। अंत वही देव कर्म के लिए प्रसाद माना गया है। यदि महात्मनान काल तक तिथि रहे तो उसे उदय व्यापित तिथि के ही देव कर्म का ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि का नक्षत्र आदि ही देव कर्म में ही ग्रहण होता है। वार आदि की भली भांति विचार करे और जप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्द की अर्थात इस प्रकार योजन की गई है। प्रत्येक अनेक इसी पूजा या पूजा शब्द की व्यक्तित्व है। पूर्ण का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि एवं जिस कर्म की संपत्ति होती है उसका नाम पूजा है। वनवांछित वस्तु तथा ज्ञान ये अभिष्ट वस्तुएं हैं। साकार भावलाकों के अभिष्ट भोग अपेक्षा होता है और निष्कल भाव वाले अर्थात पाप मर्थित ज्ञान ये दोनों ही पूजा के शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना कर्म से ही पूजा शब्द की समर्थक है। इसी प्रकार लोक और वेदों में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नियतन और नैमित्तिक कर्म काल तक में फल देते हैं, किंतु काम कर्म यदि भली भक्ति अनुराष्ट हो तो वह तत्काल फल देता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों की फल की प्राप्ति होती है और उनके वैसे ही पापों का कर्मांश क्षण होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि हुई
गणपति की पूजा एवं पक्ष के पापों को नाश करने वाले और एक पक्ष तक उत्तम भोग की फल की देने वाले होती है। चैत मास की चतुर्थी की हुई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाला होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी की हुई गणेश जी का पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है। ऐसा जानना चाहिए कि श्रवण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र के युग की समाप्ति तिथि तथा महायुग शुक्ल सप्तमी की भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठ तथा भद्र मास के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त दक्षिण तिथि तथा केवल दास शक्ति को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभीष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रवण मास के की जाने वाले श्री हरि की पूजा अभीष्ट मनोरथ के आयोजन प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपचार साहित्य पूर्वत्य गौ आदि ब्रह्म वस्तुओं को दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादश तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु तृप्त करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादश तिथि के भगवान विष्णु के नामों का द्वारा बार बार ब्राह्मणों का प्रोचित पूजन करता है वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं को भिन्न भिन्न बारंबार नमो द्वारा किया हुआ बार बार ब्राह्मणों का पूजन एवं उनकी देवताओं को प्रसन्न करने वाले होते हैं। कर्क की संक्रिया युक्त श्रवण मास में नवी तिथि की मृत्यु नक्षत्र के योग अंबिका पूजन करे वे संपूर्ण मनोवांछित को भोग और फलों की देने वाले हैं। ऐश्वर्य इच्छा रखने वाला पुरुष उस दिन अवश्य ही उनकी पूजा करनी चाहिए। अभिष्ट मासक के शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आदि रविवार पड़ता हो तो उस दिन महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आर्षत और मार्त सूर्य संक्रांति से युक्त आधार का योग्य हो तो उसे अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्ण चतुर्थी को भी की हुई शिव जी का पूजा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्य के आयु बढ़ती है, मृत्यु को कष्ट को दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों की प्रतीत करती है। ज्येष्ठ मास की चतुर्थी को यदि महादृत योग हो अर्थात मार्गशीर्ष मास में किसी भी तीर्थ यदि आश्रित नक्षत्र हो तो उसे अवसर पर भिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति रूप में शिव की जो 16 उपचार पूजा करता है उसे पुण्य आत्मा के चरणों के दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्य को भोग और मोक्ष देने वाला है। ऐसा जानना चाहिए कि कर्म मास के प्रत्येक वार और तिथि आदि से महादेव जी का पूजन विशेष महत्व है। कर्म मास से आने का विद्वान पुरुष दान तप होम जप और नियम आदि द्वारा समस्त देवताओं के वरिष्ठ चारों के पूजन करे। उस पूजन से देव प्रतिमा ब्रह्मा तथा मंत्रों का उपचार अवश्य है। संप्रौत त्याग कर पीड़ित रहित शांत हो देवराध्य को सत्पर रहे। तात्कार मास से देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाले व्यक्ति को हर लेने वाला तथा भूत और ग्रहणों का निवारण करने वाला है। कार्तिक मास के रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा सूती की वस्त्र देने से मनुष्य को कोढ़ी आदि रोगों का नाश होता है। हरे काली मिर्च वस्त्र और खीर आदि दान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षण के रोग नाश होता है। दीपक और सरसों के दान से मिश्रगित रोग मिट जाता है। कृतिक का नक्षत्र युक्त सोमवार के किया हुआ शिव जी का पूजा मनुष्य को महादरिद्रताओं को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यकता सामग्रियां तथा साथ गृह और क्षेत्र आदि दान करने से भी उत्युक्त फल की प्राप्ति होती है। कृत्य युक्त मंगलवार को श्रीमस्कंद पूजन करने से तथा दीप एवं घंटा आदि दान देने से मनुष्य को शीघ्र ही
वक्र सिद्धि की प्राप्त हो जाती है। उससे मुंह से निकली हुई हर एक बात सत्य होती है। कृत्तिक कार्तिक बुधवार को किया हुआ श्री विष्णु का यजन तथा दही भात का दान मनुष्य को उत्तम संपत्ति की प्राप्ति करने वाला होता है। कृत्तम युक्त गुरुवार को धन से ब्राह्मण जी का पूजन तथा मधु सोना और घी का दान करने से मनुष्य को भोग वैभव वृद्धि होती है। कृपया युक्त शुक्रवार को गणेश जी का पूजन करने से तथा गंध पुष्प एवं अन्न दान देने से मानव को भोग प्रदान वृद्धि होती है। उस दिन सोना चांदी आर्थिक दान करने से बंधुत्व को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृत्य युक्त शनिवार को दिक्पालों से वंदना गजनों के नागों और सेनापति को पूजन त्रिधारी रुद्र पापहारी विष्णु तथा ज्ञान द्वात्र ब्राह्मण आराधना धन और धनित्य एवं दोनों की अनुवष्ट कुमारों का पूजन करने से रोग दृग्ध एवं अकाल मृत्यु का निवारण होता है तथा तत्काल वृद्धियों की शांति हो जाती है। नमक लोहा तेल और उड़द आदि का त्रिकुंड सोड पील और गोल कोली मिर्च फल गंध और जल आदि का तथा घृत आदि का द्रव पदार्थों और सूत्र मोती आदि कोटि वस्त्रों का भी दान देने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रस्तुत शेर होना चाहिए और सुवर्ण आदि का माना कम से कम 1 पल। धन की संक्रिया युक्त पौष मास से उषा काल से शिव की आदि समस्त देवताओं का पूर्ण काम क्रम सिद्धियों को प्राप्ति करने वाला होता है। इस पूजन में अगाहिन की चावल से तैयार किया हुआ हविष्ट नैवेद्य उत्तम बताया जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न वैदिक विशेष महत्व रखा है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न दान करने वाला मनुष्य ही संपूर्ण अभिष्ट के फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष में अन्न दान करने से मनुष्य सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अभिष्ट सिद्धि आरोग्य धर्म वेद संप्रति यज्ञ उत्तम अभिष्ट का फल के इलाहोल और प्रलोक में महान भोग अंत में सनातन योग्य मोक्ष तथा वेदा ज्ञानी की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास में आने पर कम से कम 3 दिन भी उस काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास से पूजन खाली न जाने दे। उषा काल से लेकर संघकाल तक पौष मास से पूजन करके विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास से पूर्ण महीने भर जितेंद्र और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल मध्य काल तक वेद माता का गायत्री मंत्र का जाप करके तत्पश्चात रात को सोने के समस्त पंचाक्षर आदि मंत्रों का जाप करे एवं ऐसे करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छोड़ने के बाद मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जितेंद्र नर नारियों के त्रिकाल सना और पंचाक्षर मंत्रों का ही निरंतर जाप से विश्व शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इंद्र मंत्रों का सदा जाप करने से बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। सारा चार जगत की बिंदु नंद स्वरूप है। बिंदु शक्ति और नाद शिव, इस तरह यह जगत का शिव शक्ति रूप ही है। नाद बिंदु और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद शक्ति और शिवा संपूर्ण जगत के आधार रूप के स्थित हैं। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव रूप है, क्योंकि वही सबका आधारा है। आधारा में ही आधेय सर्वसिद्ध अथवा लय होता है। यही सकल कारण है। इसी असली कारण की स्थिति ही सृष्टि काल में जगत का प्रारंभोवर्त होता है। इसमें संज्ञा नहीं है। शिवलिंग की बिंदु नाद स्वरूप है। आधा उसे जगत के कारण बताया जाता है। बिंदु और देव और नाद शिव, इन दोनों के शक्ति रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अर्थात जन्म के संकट से छूट
होकर पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूप की देवी उमा माता है और नंदवा रूप भगवान शिव का पिता। इन माता पिता के पूजन होने से परम नंदी की ही प्राप्ति होती है, अर्थात परमानंद लाभ होने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। देवी उमा जगदीश्वर की माता है और भगवान शिव जगत के पिता। जो उनकी सेवा करता है उसके पुत्र पर इन दोनों माता का पिता कृपा निधन अधिकार बढ़ती रहती है। वे पूजा कर्म कृपा करके उसे अपना अंतिम ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। अतः मुनिवर अंत में अंतित प्रत्येक के लिए शिवलिंगों की माता पिता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग शिव पुष्प रूप है और भर्ग शिवा अर्ध शक्ति प्राकृतिक कहलाती है, अर्थात अनंत अभिष्ट नौ रूप गर्भ को पुष्प कहते हैं और सुक्त अंतरिक्त अधिविष्ट भूत गर्भ को प्राकृतिक पुरुष आधा गर्भ है। वह प्राकृतिक रूप गर्भ से ही युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्राकृतिक जनक है। प्राकृतिक में जो पुरुष संयोग होता है यही पुरुष उसके परम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति के महत्व दीप के क्रम से जो जगत का व्यक्ति होना है यही उस प्रकृति के दिव्य जन्म कहलाता है। जीवन पुरुष के ही बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उनका जन्म कहलाता है। जीवन का शरीर जन्म काल के ही जीवन 6 भागों के युक्त होने के कहलाता है, इसीलिए उसे जीवन संध्या दी गई है। जो जन्म लेता है और विधि की पाप स्वत द्वारा तनाव बंधन में पड़ता है उसका नाम जीवन है। जन्म और बंधन जीवन का शब्द अर्थ ही है, अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन की नियंत्रण के लिए जन्म के अभिष्ट मूर्ति पिता स्वरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इन तीनों का पूजन के लिए शहद और शकल के अर्थात प्रातक प्रतीक से भी रखे इनका सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर ले। इन द्वारा शिवलिंग पर अभिषेक एवं स्नान कराए। फिर गाय के दूध और गन्ने के मेल से नेत्र तैयार किया हुआ अवराव मंत्र का उपचार करके उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्राणों की ध्वनि लिंग कहते हैं। स्वयंभू लिंग नंदवेश्वर होने के कारण नांद लिंग कहा गया है। यंत्र या अर्थात बिंदु रूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में व्याख्या है, जिसे आचलन स्वरूप अभिष्ट जो शिवलिंग है वह मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। स्वारिक निकलने के अधिक से लिए जो 4 लिंग होता है वह उसका स्वरूप होने के उपकार लिंग कहा गया है, तथा पूजन की दीक्षा देने वाला जो गुरु या आचार्य हैं उनका विक्रांत आकार प्रतीक होने के कारण आकार लिंग माना गया है। उनका इस प्रकार आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग की 6 वेद हैं। इन 6 लिंगों के नियतन पूजन करने से साधक जीवन से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। दोस्तों, आपको जरूर ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो आज मैंने आपको इसमें भी बताया प्राकृतिक और स्वरूप शिवा और शिव में क्या अंतर है, इसमें भी आपको बता दिया। तो आगे मिलते हैं, आगे मिल लेंगे फिर। तो कल नवरात्रि है, तो मेरे तरफ से नवरात्रि की ढेर सारे बधाई हो एडवांस में आपको। तो हर हर महादेव।